नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज एमएलसी राम सूरत राजभर ने दारुसफा अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा 42 जिलों में बनाए गए प्रतिनिधियों को लेटर देकर उनको कार्यभार सौंपा। उनका मानना है कि इस तरह से जो उनके पास समस्या के लिए लखनऊ लोग आते हैं, उन्हें अब समस्या के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और अपने ही शहर में रह के उनके प्रतिनिधियों को अपनी समस्या बताकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं और उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वही माने तो यह पहल उनकी सराहनीय है। वही उन्होंने आशुतोष टंडन गोपाल जी के स्वर्गवास हो जाने को लेकर भी शोक व्यक्त किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। भाई, उनका परिवार हमेशा बीजेपी के प्रति ऐसी श्रद्धा रही और उनके परिवार जितना कुछ पार्टी किया है उसको जितना कम कहा जाए कम है। आज उनके इससे आगे उनका देहांत हुआ है। ये बड़ा दुखद समाचार है। हम उनको नमन करते हैं और आखिरी प्रणाम देते हैं और उनका परिवार सदैव पार्टी के प्रति हमेशा काम अच्छा किया है और जितना प्रशंसा की जाए वह कम है और वह परिवार हमेशा संघ से जुड़ा रहा, अटल जी के साथ काम किए हैं और उनकी हम लोगों से ज़्यादा सहभागिता एक पार्टी दल में रही है और उनसे बड़ी अपेक्षाएँ थी और कुछ समय से पहले चल गए। यह बड़ा दुखद समाचार है। चल रहा है हमारा संदेश चल रहा है, पूरा प्रदेश स्तर पे चल रहा है और हमारा संदेश ये था कि हमारी एक सोच थी कि हम कभी होंगे तो पूरे प्रदेश में हमारा जो लक्ष्य है हर जनपद में प्रतिनिधि बनाने का, मंडलीय प्रतिनिधि बनाने का। तो कुछ लोग पूछे आप ये बना क्यों रहे हैं। हमने कहा बड़ा दुख होता है कि जब यहाँ पूर्वांचल से पश्चिमांचल से चल कर लोग यहाँ आते हैं तो 2000 रुपया खर्च करते हैं, उनका काम भी नहीं होता। किसी कोई एमएलए नहीं मिलेगा, ना एमएलसी मिलेगा, ना मंत्री मिलेगा तो बीच में बीच में आते हैं, वहाँ से छोटे नेताओं को लेकर उनका शोषण करते हैं। इस दृष्टि से मैं हर जनपदों में प्रतिनिधि बनाया इसलिए कि हर वर्ग का वहाँ हो जाएगा तो जनता का काम निचले स्तर पे होगा, उसको दौड़ना नहीं लखनऊ पड़ेगा। और दूसरी बात, उनकी छोटी मोटी समस्याएं तहसील थाने इतने रहती ज़्यादा कभी डीएमएस पे किया जाना हुआ। मैं कहा कि यह नई समस्याएं जो हल होती हैं वो मुझसे सीधे संपर्क कर लिया करो और यहाँ जनता के बीच काम करो और हर वर्ग में जोड़ने का काम किया। इसलिए कि हम लोग शुरू से सिखाया गया था और भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं, एक राष्ट्र निर्माण के लिए पार्टी बनाई गई, संगठन बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी यही कारण है कि कभी 85-15 की बात नहीं करती है। मैं अपने भाषण में कहा था अटल जी के सामने आडवाणी के कि 85 में पैदा हूँ, 15 भी मेरे साथ है। भारतीय जनता पार्टी सब की बात करती है। अगर 85-15 की बात करती साथ अटल बिहारी वाजपेयी 5% ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं हो पाता, कल्याण से 1% लोग मुख्यमंत्री नहीं हो पाते। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी तक मुख्यमंत्री हैं, हर वर्ग जात के लोग हैं, हर मजहब के हैं। ये पार्टी नहीं एक बल्कि दर्शन है जिसमें हर जात हर वर्ग का समावेश। दलितों के जो है कई सम्मेलन करने जा रही बीजेपी और जो है ये ऐसा नहीं है, आप ये गलत सोचे। आज तक दलित की सरकार नहीं, मायावती सरकार रही। बाबा साहब का धार्मिक स्थल 5 धर्म स्थली मोदी जी ने बनवाया है, जहाँ वहाँ शिक्षा लिए हैं, जहाँ पढ़े हैं। 5 जगह ऐसे स्थानों को उन्होंने उनका निर्माण कराया है। या कोई छिपी हुई बात नहीं, इसको आप नेट से देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है राष्ट्र निर्माण के लिए जो किए हैं उनके लिए कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ काम कर रही है राष्ट्र निर्माण के लिए, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे मोदी जी रहे हों, चाहे योगी जी रहे हो। तो बता दीजिए किसी परिवार को या किसी को अपने परिवार या सगे संबंधी को बनाए हों। ये इस तरह आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी किसी भाई भतीजा को बनाए, मोदी जी किसी भाई भतीजा को कोई पद दिए, योगी जी दिए। हाँ, और लोग भाई मेहनत किए, किसी के लड़के तो हो गए हों तो अलग बात है। यानी कि आपको ये लगता है कि विपक्ष जो है परिवारवाद करता है मगर बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है? ये हमारे निगाह तो नहीं। अगर कोई हमारा भी लड़का है, कई बार मेरे जिले के लोग कहे इसको ही बना दें, हम कहे अगर काम करता है बनाना नहीं मत बनाना, हमारे कहने पर काम करे तो बनाना नहीं मत बनाना। सर, एक बहुत अहम सवाल ये है कि नेता का बेटा तो नहीं बन रहा है, क्या कारण है? अरे किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता है,
मुलायम किसानी के बेटा थे, नहीं क्यों कह रहे हैं कि नहीं बनता। अब की बात कर रहे हैं। अरे आपकी नहीं, अब आपकी तो हमारा लड़का कुछ नहीं, हम 35 साल में कुछ नहीं बनाए, 40 वर्ष हम झेले, ये जरूरी नहीं। अगर काम जो करेगा, जिसकी जो लाइन रहेगी, अगर कर्मठता है, जनता के बीच अथवा है, उसकी लोकप्रियता तो बनेगा। अगर जनता की भी लोकप्रियता नहीं, यार राम नरेश जी मुख्यमंत्री रहे, हमारे बगल के रहे, एक लोकप्रियता उनकी थी कि हर जगह उनकी चर्चा होती थी। आज उनके ना रहने से उनके परिवार में कोई भी तरह का नहीं है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। आज जो अयोध्या में कैबिनेट की बैठक की गई है, बैठक के बाद अभी उसके बाद तो यहाँ भी आ गए, कैबिनेट की बैठक वहाँ की गई है, कैसे देखते हैं सर इसको? ऐसा है, अब यह कैबिनेट की बैठक जो वहाँ हुई है, वह तो भाई अब मामला पार्टी का है, और उसको पार्टी ने किया, किस उद्देश्य से किया है, कोई उनका अच्छे उद्देश्य होगा, चाहे जिस तरह का उद्देश्य होगा, या धार्मिक उद्देश्य होगा, या वोट की राजनीति का उद्देश्य होगा, कोई उद्देश्य तो होगा। वो पार्टी की इंटरनल बात हम तो नहीं बता सकते हैं ना। तो दीपावली के लिए जनता से क्या कहना चाहेंगे, कैसे? अरे दीपावली के लिए हम लोग शुभकामना देंगे, और क्या जनता को कहेंगे, हैं? बता दीजिए। मेरा नाम रणविजय चौहान है, और सर्वप्रथम मैं सभी सम्मानित चैनल समेत आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को दीपावली की शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज किस पद पे आपको मनोनीत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य माननीय राम सूरत राजभर जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उस क्रम में इन्होंने सभी उत्तर प्रदेश की हर वर्ग से, हर जात के लोगों को यह दायित्व, यह जिम्मेदारी दे करके इस संदेश के साथ भेजा है कि जो गांव के लोग, गरीब जनता, पिछड़ी जनता और लोग अभावग्रस्त जनता अपनी आवाज़ को प्रशासन में नहीं पहुंचा पाती है, नेता तक आने के लिए लखनऊ आने तक भटकती है, बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदेश को नज़र में रखते हुए कि अगर हम हर जनपद में एक नियुक्त कर देंगे प्रतिनिधि, तो हमारे से जो मिलने वाले होंगे, जो अपनी आवाज़ को, अपनी बात को प्रशासन में रखना चाहेंगे, वहाँ कह देंगे, और हमको कोई संदेश होगा, हमारे तक संदेश हमारे प्रतिनिधि से आ जाएगा, उसको हम सदन में उठाने लायक हो, उसको सदन में हम कर देंगे। विकास क्षेत्र की कोई समस्या है, उसको हम अपने प्रतिनिधि से कह लेंगे। तो इन सब विषय को लेकर के आपने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मैं आपको भी इस दीपावली के शुभ अवसर पर कोट कोट प्रणाम करते हुए, और आप जैसे विधान परिषद सदस्य आने वाले दिनों में आवें, ताकि जनता के हर दुख दर्द की बात को सुन सकें और उसको आभास कर सकें कि ये दुखी हैं। जगह प्रतिनिधि आपको नियुक्त किया? हमको अयोध्या जनपद का नियुक्त किए हैं, और अयोध्या में हम निष्ठा ईमानदारी के साथ जनता की बात को सुनेंगे और प्रशासन की बात प्रशासन में पहुंचाएंगे, जो बात शासन की होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। बस सर, पहले अपने परिचय दे दिए। मैं प्रेमचंद यादव, मैं सारे पत्रकार बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हुए सबको प्रणाम करता हूं। मुझे अयोध्या मंडल का प्रतिनिधि माननीय MLC साहब ने बनाया है। मैं पूरी निष्ठा और कर्मठता, ईमानदारी के साथ इसे पूरा करूंगा। जो दबे कुचले, दलित, शोषित लोग, जिन्हें लखनऊ आने में प्रॉब्लम होती है, जिनके पास इतना पैसा नहीं कि अपनी पीड़ा को यहाँ आके बताएं, मैं दिन रात वहाँ अनवरत सेवा करके उनके संदेश को, उनकी आवाज़ को यहाँ पहुँचाऊँगा। थैंक यू। अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विपुल सिंह है, और शुरू से ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और नेताजी के साथ काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 20 से 22 वर्ष हो गए, और आज इन्होंने एक जिम्मेदारी दिया है लखनऊ मंडल का अपना प्रतिनिधि बनाकर। पहले तो मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इनके जो अपने ऊपर विश्वास किए हैं हम लोगों के ऊपर, जो एक जिम्मेदारी दिए हैं, उसको हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। राजनीति का बहुत बड़ा जो है भार होता है। नेताजी के साथ हम लोग पिछले 20-22 वर्षों से हैं, हमेशा से जुल्म के खिलाफ और दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते रहे हैं।
और आगे भी लड़ते रहेंगे और हम लोग इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। और एक मैं लखनऊ में रहता हूँ, इसलिए एक अलग से इन्होंने जिम्मेदारी दिया है और उसको भी पूरी ईमानदारी से निभाया जाएगा। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।